हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन कोचिंग के नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 सिंटैक्स पोर्शन का जो एक्सरसाइज नंबर 5 है, जो कि ग्रामर पोर्शन का सेशन है। ठीक है ना। चलिए आज क्लास को हम लोग आगे शुरू करते हैं। क्लास में इसके पहले जो भी एक्सरसाइज है सिंटैक्स की, एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3, 4 तक हमने आपको करवा दिया है और उसकी एक प्लेलिस्ट भी बनाई है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लीजिए और सारी वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में क्रम वाइज मिलेंगी। ठीक है बाबू। तो आप सभी लोग जितने भी हमारे क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग उसको एक बार देख लीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल में उसको आप शेयर भी कर दीजिए, सभी लोग उसको देखें। जितने ज्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंचेगा उतना अच्छा होगा। ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं फटाफट से। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5 को लेकर के। ठीक है। चलिए क्या कहता है, पहले इसके हम इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। क्या करना है इसमें, देखिए यहाँ पे लिखा है fill in the blanks with one of the words given in the brackets against each question। ध्यान दीजिए, सेंटेंस कहता है कि आपके सामने एक सेंटेंस है, सेंटेंस के सामने ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है। उन्हीं वर्ड्स में से एक वर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है जो सही है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं क्या रहेगा यहाँ पे। लेट गो टू द मूवी टुडे। लेट गो टू द मूवी टुडे। आज मूवी देखने के लिए जाने दो। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। लेट एक वर्ब है। क्या बाबू, लेट एक वर्ब है और वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे वी आपका सब्जेक्ट है और अस ऑब्जेक्ट है, तो अस के बाद क्या रहेगा, सॉरी लेट के बाद क्या रहेगा, अस। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा अस। ठीक है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहले क्वेश्चन में क्या रहेगा, अस रहेगा, लेट के बाद अस। ठीक है। चलिए यहाँ लिखते हैं, आई नो द वुमेन। मैं उस औरत को जानता हूं। चाइल्ड वाज हर्ट, जिस बच्चे को चोट पहुंची थी, बच्चे को हानि हुई थी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में क्या है, हु, हुज, हुम। आपको बताया गया होगा, आपको पता भी रहना चाहिए कि हु का यूज हमेशा होता है सब्जेक्ट के लिए, हुज का यूज होता है पोजीशन के लिए, किसके लिए, पोजीशन के लिए, और होम का यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए बाबू, ऑब्जेक्टिव केस के लिए होता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के लिए होता है इसका यूज। तो अब ध्यान दीजिए, आप पहले खोल लीजिए। यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, चाइल्ड सब्जेक्ट है। यानी कि सब्जेक्ट हु तो नहीं रहेगा, हु खत्म हो गया ना। पहले वाले सेंटेंस में वुमेन क्या है, वुमेन ऑब्जेक्ट है। दूसरे वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है भी नहीं और आगे डॉट भी नहीं है, तो यानी कि हुम का भी ऑप्शन खत्म हो गया। तो बचा क्या, हुज बच गया। अब सुनिए हुज कैसे लगता है, हुज का यूज क्या होता है। हुज के यूज को हम पहले आपको बता देते हैं। हुज का यूज तब किया जाता है जब सेंटेंस में नाउन आता है। कैसे कि हुज होता है पॉजेसिव केस, क्या होता है, हुज होता है पॉजेसिव केस में। तो पॉजेसिव केस हमेशा अपने नाउन से पहले आता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा हुज। क्या रहेगा, हुज। हिंदी देखिए, आई नो द बॉय, आई नो द वुमेन। मैं उस औरत को जानता हूँ, हूँ चाइल्ड, जिसके बच्चे को वाज हर्ट, चोट पहुंची थी या जिसके बच्चे को हानि हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हैव यू गॉट इन योर पॉकेट। हैव यू गॉट, तुमने रखा है, तुमने लिया है, इन योर पॉकेट, अपने जेब में। यहाँ पे क्या फिल करना है बाबू, विच और व्हाट। विच और व्हाट दो ऑप्शन आपके सामने है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिएगा, विच का यूज कब होता है, विच का यूज होता है वस्तुओं के लिए, व्हाट का यूज बताया गया व्यक्ति वस्तु के लिए। ठीक है ना। तो विच का यूज होता है ऑप्शन के लिए, मतलब जहां पर आपको चूज करने के लिए होता है। 2, 3, 4 चीजें रहेंगी, चारों में से, दोनों में, तीनों में से एक चूज करना होगा। तो चयन के भाव में आप विच का यूज करते हैं। यहाँ पे तो चयन करना नहीं है, यहाँ पे सीधे सीधे बता देना है। क्या रहेगा, व्हाट। व्हाट हैव यू गॉट इन योर पॉकेट, तुम्हारे जेब में क्या है, या तुमने अपनी जेब में क्या रखा है, ऐसा कुछ इसका अर्थ होगा। तो क्या रहेगा, व्हाट रहेगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। टेक एनीथिंग यू लाइक, कुछ भी ले सकते हो। टेक एनीथिंग, तुम ले सकते हो, यू लाइक, तुम चाहते हो। अभी अभी बताया आपको, यहाँ पे सब नियम खारिज।
जहां कहीं भी आपको एनी मिलेगा, आल मिलेगा। आल और एनी के बाद हमेशा दैट ही आता है, एक ही नियम याद रखिएगा। आल और एनी के बाद क्या रहेगा? दैट रहेगा। ओके, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ी सी मिस टाइपिंग हो गई, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे इसके पहले यहाँ पे डॉट डॉट था, यहाँ पे डॉट डॉट है, ठीक है ना? यहाँ पे भरना है, क्या रहेगा? कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, मतलब व्हाट रहेगा। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, मतलब कि यहाँ पर व्हाट रहेगा। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिस रूम इज फॉर यू एंड, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फॉर क्या बाबू? फॉर आपका प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है। यहाँ पे यू ऑब्जेक्टिव केस में है, और फिर यहाँ पे क्या दिया है? माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो क्या रहेगा? मी रहेगा। क्या हो गया? मी रहेगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। ही बिहेव्ड in such a manner I had never hoped. He behaved in such a manner, उसने इस तरह का व्यवहार किया। I had never hoped, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सच और सेम, सच और सेम दो ऐसे वर्ड हैं, सच और सेम दो ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद हमेशा एज जाता है। क्या आता है? एज आता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? एज रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। आर यू आस्किंग अबाउट, तुम बात कर रहे हो, तुम बात कर रहे हो। यहाँ पे यू क्या है? यू सब्जेक्ट है। क्या बाबू? सब्जेक्ट है। तुम बात कर रहे हो, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हु तो रहेगा नहीं अब, क्योंकि हु तो यहाँ पे खुद ही सब्जेक्ट है, और हु हमेशा आता है सब्जेक्ट के लिए, तो हु तो रहेगा नहीं, हुम और विच रहेगा। तो तुम बात कर रहे हो किसके बारे में? तुम बात, अबाउट का मतलब क्या होता है? के बारे में। और सुनिएगा, अबाउट ए प्रीपोजिशन है, इसके बाद जो कुछ भी आएगा वो ऑब्जेक्ट रहेगा, लेकिन आगे ना दे करके यहाँ पे दे दिया है, ठीक है ना? तो तुम बात कर रहे हो किसके बारे में? अब किसके का मतलब क्या होगा? जिसके बारे में आप बात करेंगे उसी को इंडिकेट कर रहा है। तो जिसके ऊपर काम होता है, जिसके लिए काम होता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा? होम रहेगा। क्या रहेगा प्यारे? होम रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। बिहाइंड एंड वर मेनी सीट्स, पीछे और बहुत सारी सीट्स हैं, कुर्सियां हैं, जगह है। तो बिहाइंड क्या है? प्रीपोजिशन है। बिहाइंड क्या बाबू? प्रीपोजिशन है। जब प्रीपोजिशन होता है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो ही का ऑब्जेक्टिव हिम और आई का ऑब्जेक्टिव मी, क्योंकि 231 लगाना है आपको, 231 लगाना। पहले थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना? पहले थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, तो हिम और मी रहेगा। ओके, अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर लास्ट, ध्यान दीजिएगा। नीदर सी नॉर दे हैव ब्रॉट बुक्स, नाइदर सी नॉर दे, ना तो उसने और ना ही वे, हैव ब्रॉट खरीदे, खरीद चुके, खरीदे हैं, बुक्स किताबें। ध्यान दीजिएगा, आपके बुक में ये रूल है कि जब दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये, जब दो सब्जेक्ट नाइदर, नार, आइदर, आर और नार से जुड़ते हैं, तो उनके बाद जो प्रोनाउन आता है वह अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। नहीं आया समझ में ना? फिर से समझिएगा। कहता है कि जब एक सेंटेंस में, अच्छा मान लीजिए अगर यहाँ पे केवल सब्जेक्ट यही रहता, सी रहता, तो आप यहाँ पर बड़े प्रेम से हर को भर देते। अगर यहाँ पे सी रहता, केवल दे रहता, तो आप यहाँ पर बड़े प्रेम से दियर भर देते, भरते ना बाबू। लेकिन अब सी भी है और हर भी है, तो इस कंडीशन में आपके सामने थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी ना। तो इसका रूल ये कहता है कि जब सेंटेंस में नाइदर, नॉर, आइदर, और से सब्जेक्ट जुड़े रहते हैं, तो इसमें जो सब्जेक्ट बाद में होता है इसी के अनुसार यहाँ पर पॉजेसिव केस आता है। तो दे के अनुसार पॉजेसिव केस क्या होगा बाबू? दियर होगा। क्या होगा? दियर होगा। ऑप्शन नंबर ये, ठीक है ना? ओके, थैंक यू। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।